एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। थ्रेडिंग एक ब्यूटिशियन कोर्स का हिस्सा है। थ्रेडिंग बगैर ब्यूटी इनकम्प्लीट है। ये आइज की सुंदरता, आइज की ब्यूटी बढ़ाता है। जब तक आप आईब्रोज पर काम नहीं करते, आइज गुड लुकिंग नहीं दिखते। थ्रेडिंग से आइज की ब्यूटी निखर कर आती है जब आईब्रोज पर थ्रेडिंग होता है। वैसे थ्रेडिंग प्रोसेस को टोटल बॉडी पर किया करते हैं। आमतौर पर फॉर एग्जाम्पल अंडर आर्म्स, हैंड्स, लेग्स, चिन, फोरहेड, अपर लिप्स, ये शेविंग एरिया पर, सारी बॉडी पर ही इसका यूज़ किया जाता है। थ्रेडिंग का यूज़ ये आई शेप देने के लिए थ्रेडिंग यूज़ किया जाता है। शेप बहुत प्रकार के होते हैं। आमतौर पर ये ज़्यादा होते हैं स्ट्रेट एंड राउंड, एंगुलर, हार्ड एंड सॉफ्ट, एंगुलर, एरो, लाइक ए चाइना एक्सेट्रा। आपको परफेक्ट ब्यूटी जब ही नज़र आएंगी जब आप सही फेस पर सही शेप के आईब्रोज बनाएंगे, चूज़ करेंगे। जैसे आमतौर पर सूटेबल आईब्रोज इस प्रकार हैं। स्क्वायर फेस पर राउंड शेप के आईब्रोज सूटेबल है। राउंड फेस पर एंगुलर आईब्रोज लेने चाहिए। लॉन्ग फेस पर स्ट्रेट आईब्रोज होने चाहिए। चाइनीज फेस पर एरो आईब्रो होनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डिस्क्रिप्शन इस प्रकार है। ये पहले इस टाइप से थ्रेड को करना चाहिए। लेफ्ट हैंड के फिंगर्स पर थ्रेड को 5 टाइम्स राउंड लपेटें। फिर राइट हैंड के फिंगर्स में पहन के थ्रेड को 3-4 टर्न लेकर अपने दांतों के बीच एक कोने को पकड़े। फिर कैंची जैसे चलाना है। लेफ्ट हैंड के थंब की मदद से और कॉटन थ्रेड ही लेना है हमेशा। ये ख्याल होना चाहिए फ्रेडिंग के दौरान, थ्रेडिंग बनाते समय स्किन थ्रेड में नहीं आना चाहिए। और मैं फ्रंट से स्टार्ट करती हूँ। किसी को थ्रेडिंग करना है तो बैक साइड से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनको आईब्रो की तरफ अच्छे से कैच कराएं। ऑन ट्रे ये सब चीज़ें होते ही हैं। टॉवेल, थ्रेड, आइस, talcum पाउडर, मॉइस्चराइजर क्रीम और रोज वाटर और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राइट के लिए लेफ्ट डायरेक्शन, लेफ्ट के लिए राइट डायरेक्शन में कैंची चलाएं थ्रेड की। ये सारी को वीडियो अच्छे समझ में आए इसके लिए मैं अपने एक्सपीरियंस से भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर यह वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। हाय हेलो व्यूअर्स, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वेबसाइट को। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करना मत भूलिए। बेल आइकन को भी दबा दीजिए।